एक बहन के, तो वो कहते हैं कि मैंने इस्तिखारा किया है, ख्वाब में देखा है कि स्विच बोर्ड है घर के अंदर ना, बोर्ड के पीछे दो सांप हैं, एक ट्रांसपेरेंट है और एक ब्लैक कलर का है, और वो ना फनकार रहे हैं। इसी तरह दूसरा ख्वाब उन्होंने देखा है, कहते हैं जो इस्तिखारा किया है कि एक पाइप है जिस तरह गटर का पाइप होता है, तो मैं जो है ना उसमें वाइपर वगैरह मारती हूँ, बंद होता है ना, उसको वाइपर वगैरह मारती हूँ साफ़ करने के लिए। तो जब साफ़ करने के लिए मारती हूँ तो उसमें से ना वो सफ़ेद कलर का गंद निकलता है, जिस तरह गटरों में से निकलता है, गंदगी निकलती है। तो इसकी तबीर बता दें। सबसे पहले तो अब्दुल मन्नान भाई ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्तिखारे के बारे में जो कुरान और हदीस से हमें रहनुमाई मिलती है ना, वो ज़रूर हमें समझनी चाहिए जी। इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा का माना है अल्लाह ताला से खैर तलब करना, अल्लाह ताला से भलाई मांगना, खैर मांगना। जिस तरह हम कोई काम करने लगते हैं तो अपने दोस्तों अहबाब से मशवरा करते हैं, रिश्तेदारों से मशवरा करते हैं, या जो इस काम के माहिरीन होते हैं उनके साथ मशवरा करते हैं, जी आप बताएं। तो सबसे बेहतरीन दोस्त, सबसे ज़्यादा जानने वाला अल्लाम वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो हमें अल्लाह ताला से भी मशवरा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दुआए इस्तिखारा इस तरह याद करवाते थे कि जिस तरह कुरान मजीद की कुछ सूरत याद करवाई जाती है। यानी इतनी अहमियत थी, हर काम के अंदर इस्तिखारा करना चाहिए। और इस्तिखारे के लिए कोई रात का टाइम होना ज़रूरी नहीं है, और फिर इस्तिखारे के फौरी बाद सोना ज़रूरी नहीं है, फिर उस सोने में कोई ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ये सारी बातें ये इसके अंदर कोई कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, दिन रात के 24 घंटों में से जब आपका दिल चाहे आप 2 रकत पढ़ें और उसके बाद ये दुआए इस्तिखारा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा पे जब पहुँचें, अगर आप अरबी में वो बता सकते हैं काम अपना तो अरबी में काम कह लें, नहीं बता सकते, आपको नहीं आती अरबी, तो वो दिमाग के अंदर ज़हन के अंदर सोच लें, पता ही होता है कि किस दिन 2 रकतें पढ़ी हैं, तो वो अपना काम सोच के कहें अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली, तो ये इस्तिखारा कर लें और उसके बाद अपना काम शुरू कर लें। यानी ख्वाब का इंतज़ार करना या किसी और चीज़ का इंतज़ार करना, कोई इल्हामी इशारे का इंतज़ार करना, ये बिल्कुल रसूलुल्लाह से साबित नहीं है। काम शुरू करें। जी जी, आपकी इस बात से ना मुझे एक बात याद आ गई है। हमारी एक बहन है, तो वो बता रहे थे कि उनके मियाँ साहब जो है ना इस्तिखारे की, ये जो आपने बात की है कि ख्वाब वगैरह की शर्त नहीं है, तो कह रहे कि उनके मियाँ साहब जो है ना वो कोई मुलाजमत के लिए उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए, कोई साइन करना था उसका, अपना आखिरी मराहल में था काम उनका। जब उनके सिग्नेचर होने हैं, उन्होंने कहा जी 1 घंटा है, आप भी सोच ले, हमारी भी ब्रेक है, उतनी देर कागजात तैयार हो जाते हैं तो जो है ना हम इसको साइन कर लेते हैं। 1 घंटे का टाइम मिला, मियाँ साहब ने अपनी वो बेगम साहबा को फ़ोन किया है कि जी ये है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, आप मशवरा दे दो। उन्होंने कहा जी इस्तिखारा करो। उन्होंने कहा 1 घंटा है, 1 घंटे में क्या इस्तिखारा करूँ? उन्होंने कहा तुम बेशक 2 मिनट है, इसमें कौन सी बात है, इस्तिखारा करो। कहते हैं जी उन्होंने इस्तिखारा किया, नमाज पढ़ के ऐसे जैसे आपने बताया इस्तिखारा किया, तो कहते 1 घंटे बाद दोबारा साइन करने के लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा जी आप अब सेकंड जो है ना ऑप्शन पे आ गया, पहली ऑप्शन पे कोई और आ गया। हालांकि सारा 1 हफ्ते से उनका डील डन हुआ है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर इस्तिखारे का उन्होंने फ़ोन करके कहने लगे अपनी बेगम साहब को, कहता है जी इतना अर्जेंट रिजल्ट जो है ना इसका इस्तिखारे का मैंने आज पहली मरना। ये मतलब ये देखें ना, अब ये बात इससे अमली तौर पर भी साबित होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कोई ख्वाब आए या इल्हामी इशारा मिले। अब देखें ना, वो काम उनके लिए बेहतर नहीं था, बेहतर नहीं, अल्लाह ताला ने उसके अंदर रुकावट खड़ी कर दी। आप इस्तिखारा करके काम शुरू कर दें, अगर वो आपके लिए मुनासिब नहीं होगा तो अल्लाह ताला उसके अंदर कोई रुकावट खड़ी कर देंगे, नहीं होगा, और ना होने पे आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। यानी एक होता है ना काम नहीं हो तो बंदा परेशान रहता है, ना होने पे आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, शुक्र है नहीं हुआ। और अगर आपके हक में वो बेहतर होगा तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देंगे। अब आते हैं हम वो सवाल की तरफ और ख्वाबों की तरफ। चूंकि हमारे यहाँ ये चलता है कि लो जी इस्तिखारा करना है, फिर ख्वाब भी आने जरूरी है, और अगर ना भी ताल्लुक हो तो बनाने की कोशिश तो फिर की जाती है। तो ख्वाब के अंदर 2 उन्होंने ख्वाब बयान किए हैं। 2 बच्चियां एक घर की, उनके लिए उन्होंने अलग इस्तिखारा किया है, और उसके बाद उन्होंने देखा है ख्वाब के अंदर के 2 सांप उनको नजर आए हैं, एक तो शफाफ है और एक का कलर ब्लैक है। तो ये याद रखें, जो सांप होता है ना ये दुश्मन होता है, ठीक है, और इसका नजर आना, फनकारना, और फिर ये जो शफाफ है और दूसरा ब्लैक है, ब्लैक से मुराद तो आप समझ लें कि दुश्मन, वाज़े दुश्मन की अलामत है, और जो शफाफ है
ये ऐसा समझ लें कि जैसे कुछ छुपा हुआ दुश्मन होता है ना, उसकी अलामत है। तो इसका मतलब यानी अगर पूरे ख्वाब को उनको देख के उसका रिजल्ट निकालें तो वो यही है कि इस्तिखारा जो इन्होंने किया है वो जिस रिश्ते के लिए किया है वो रिश्ता मुनासिब नहीं है, इसलिए वो वहां पर रिश्ता ना करें। और दूसरी बात, जो दूसरा ख्वाब है वो एक अलग बच्ची थी, उसके लिए उन्होंने किया है, तो वो भी जो उन्होंने देखा है कि बाद में वो गटर के अंदर जो है वो बंद है पाइप, और ये वालदा पहले उनकी निकालती हैं, फिर वो नहीं होता, फिर ये निकालती हैं तो गंद निकलता है। तो ये जो रिश्ता है ना दूसरा, इससे इस ख्वाब से मालूम होता है कि वो रिश्ते के अंदर कोई ना कोई रुकावट है। ठीक है, अगर ये कोशिश करेंगे, वालदा कोशिश करें, ये कोशिश करें, वो रुकावट दूर हो जाए तो हो सकता है कि वो रिश्ता इनके लिए बेहतर हो जाए। और अगर रुकावट दूर नहीं होती तो फिर उस रिश्ते को भी छोड़ दें। यानी इस रिश्ते के अंदर कोई ना कोई रुकावट मौजूद है, वो रुकावट जब ख़त्म हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको कामयाब करेगा। और अगर वो रुकावट ख़त्म नहीं होती कोशिश के बावजूद तो फिर वो छोड़ दें, फिर किसी और जगह पर रिश्ता करें।